इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में अपनी समर ब्रेक्स को मोर प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? ऐसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं? ऐसे कौन-कौन से टिप्स एंड आइडियाज हैं दैट विल हेल्प यू टू मेक योर समर ब्रेक्स मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि समर ब्रेक क्या है। समर ब्रेक आपका एक ऑथराइज्ड टाइम पीरियड है जो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है that you can do some kind of practical training or maybe some extra curriculum activities जहाँ से आपकी स्किल एनहांस हो जाए। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज परस्यूइंग योर इंटर्नशिप एंड कोर प्रोग्राम। अब ये क्या है, मतलब इंटर्नशिप और कोविड प्रोग्राम होता क्या है? गाइस, दिस इज अ प्रोसेस जहां आप अपनी कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं विद योर रेलेवेंट फील्ड कंपनीज। तो इसके लिए आपको कंपनी सर्च करनी है और ये सारा काम आपका ऑफ कोर्स अपनी समर ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही करना है। जब आप कंपनी सर्च कर लेते हैं देन यू हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंट रोल्स देयर, ताकि आपको टाइमली रिवर्ट आ सके और आप बहुत इजीली और टाइमली स्टार्ट कर सके। नाउ एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे आप एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट से रियल वर्ल्ड वर्किंग कल्चर में काम करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि हाउ योर इंडस्ट्री इज वर्किंग, एंड ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ दैट आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, डेली रूटीन पे आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। तो यू हैव सम नेटवर्क एज वेल, ताकि आप अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करेंगे तो आपका ये नेटवर्क आपको हेल्प करेगा टू फाइंड योर फील्ड जॉब। नेक्स्ट इज योर एंगेजमेंट इन वॉलंटियरिंग एंड कम्युनिटी वर्क। तो गाइस, हमने अपनी एक पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन वॉलंटियरिंग वर्क, ताकि आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सको। सो इट हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दीज एंगेजमेंट्स? इससे आपको बहुत फायदा होता है बिकॉज आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कम्युनिटी के अंदर है वो डेवलप होती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स एडवांस होती है, एंड साइड बाय साइड आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं वाइल डूइंग दैट काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग वर्क। सो आपका कनेक्शन इंप्रूव होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस। तो आपको इसके लिए अपनी कम्युनिटी के साथ नेटवर्क क्रिएट करना है, आपको वहां पे पता करना है कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जहां यू कैन ज्वाइन एज इन योर वॉलंटियरिंग थिंग्स। थर्ड पॉइंट इज दैट अप्लाई फॉर डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या है। हमारे ऐसे बहुत सारे वीक एरियाज होते हैं जो हमें रियलाइज जरूर होते हैं, बट जब हम लोग काम कर रहे होते हैं या स्टडीज कर रहे होते हैं तो वी डोंट गेट दैट टाइम कि हम उनके ऊपर वर्कआउट कर सके। तो आई थिंक जो समर ड्यूरेशन आपको मिलती है, दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड जहां आप अपनी स्किल्स पर वर्कआउट कर सकते हैं by joining the different workshop programs and the short term online courses। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं टू गेट दी शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो आप किसी पर भी एक्सप्लोर करके अपना रेलेवेंट कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिकॉज लेटर ऑन आप अपना रिज्यूमे अपग्रेड कर सकते हो जो भी आपने स्किल एंड कोर्स में ट्रेनिंग की है अपनी समर ब्रेक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज परस्यूइंग योर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको समर ब्रेक में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है that you can explore and enhance your skills by working closely with your professors, because see, you need all the depth knowledge, and definitely for that purpose you must be collaborating with some kind of departmental listing or maybe your professors। इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है? तो ऑफ कोर्स जब आप अपने प्रोफेसर्स के साथ क्लोजली किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपका जो भी रिलेवेंट एरिया होगा उसकी आपको डीप नॉलेज मिलेगी, एंड इसके साथ आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समर ब्रेक में काफ़ी टाइम होता है। तो यू कैन गो बैक एंड स्टडी ऑन सम डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है दैट यू नीड सम इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंटरनेशनल रिसर्च स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का नेटवर्किंग एंड कनेक्शन डेवलपमेंट।
गाइस आपके पास समर ब्रेक के अंदर काफ़ी अच्छी बैंडविड्थ होती है, तो आप लोगों के साथ मीटिंग सेटअप करके अपनी रिलेटेड फील्ड या फिर रिलेटेड प्रोफेशनल्स के साथ मिल सकते हैं और उनके साथ कुछ फॉलोअप्स भी कर सकते हैं ताकि आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल सके। और इसके अलावा आप बहुत सारे जो इवेंट्स और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है उनको ट्रैक करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी गैदरिंग हो सके और आप जब इवेंट अटेंड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ के साथ यू will take a part so people will get to know. This is the actual practice that you can do in your summer break and can develop your more of the connections. अभी तक हमने डिस्कस किया कि आप अपनी एकेडमिक्स और प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे कर सकते हैं, बट इसके अलावा देयर इज वन मोर एस्पेक्ट कि आप अपने लिए भी कुछ प्लान कर सकते हैं. सो इन योर समर ब्रेक यू कैन ट्रैवल एंड एक्सप्लोर कनाडा. सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपना थोड़ा सा टाइम एक्सट्रैक्ट करके कुछ अच्छे प्लान्स बना के कनाडा एक्सप्लोर कर सकते हैं. बिकॉज आपको स्टडीज़ के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, आपके पास कोई बैंडविड्थ नहीं होता है that you can explore Canada's other communities or maybe far away areas from where you are living. तो आप एक अच्छी सी आइटिनरी ट्रैवल प्लान बना के देन यू कैन गो एंड विजिट दोज प्लेसेस. इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? आपको सबसे पहले तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन द ज्योग्राफी ऑफ कनाडा एंड उसके साथ आपको डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा. अब एट द एंड आता है डेट यू कैन प्रायोरिटाइज योर रेस्ट एंड रिफ्लेक्शंस. मीन्स आपको कुछ टाइम अपने लिए भी एक्सट्रैक्ट करना है बिकॉज जस्ट आफ्टर द समर ब्रेक आपकी एक और दौड़ शुरू होने वाली है. स्टार्ट योर एकेडमिक थिंग्स अगेन एंड लेटर ऑन मे बी योर जॉब. इसकी वजह से आपको अपने रूटीन के अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करने की भी कोशिश करनी है. जैसे आप योगा क्लास अटेंड कर सकते हैं, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको सॉकर खेलना पसंद है, आपको बैडमिंटन पसंद है, तो आप जाके ऐसे लोगों के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इससे आपको रिलैक्स फील होगा एंड एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी. सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर समर ब्रेक्स इन अ मोर एफिशिएंट वे. सो गाइस आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि आपको अपनी समर ब्रेक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी है और क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप करके ईजिली इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. द एंड please watch my new series Job Opportunities in Different Stream in Canada and we'll see you in the next video. For the time being, take care and bye.